होप यू आर डूइंग वेल। थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं और एक ये वीडियो देखें प्रीवियस, जिसमें हमने प्रीवियस वीक की प्रिडिक्शन चेक की थी। हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्कआउट कर लेते हैं। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक मार्कआउट हो गया। अब हम मार्केट के अंदर बुलिश हैं, लेकिन हम ट्रेड कहाँ से प्लान करेंगे? इस एरिया से, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाती है तो यहाँ पे एक एफईजी बन जाएगा। ठीक है, मार्केट उसको फिल करेगी, देन ही उसने बाय जाना। और सेकेंडली, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक की टैब के ऊपर हम एंट्री करेंगे, यानी टैब जब आएगा लोअर टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट होंगे, वहां पे अपना एमएसएस दे के देन बाय साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। तो अभी हम यहाँ से सेल साइड की भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी सेल साइड पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको कहता हूँ कि ऑफ द ट्रेंड को कभी चेज नहीं करना। मार्केट यहाँ से आईआरएल से होकर ईआरएल की तरफ जा रही है, नो डाउट हमारा सेटअप यहाँ से बनेगा, लेकिन हम सेल साइड के ऊपर नहीं बैठेंगे। ठीक है, हमने बाय साइड की ट्रेड प्लान करनी है, और बाय साइड की ट्रेड जो है वो मेरे हमारे पास यहाँ से प्लान होगी। ठीक है, और जो इसका टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, स्क्वायर वैल्यू गैप के अंदर ही, और सेकंड टारगेट हमारे पास ये होगा, और थर्ड टारगेट हम यहाँ पे कंटिन्यूस रख सकते हैं। तो हमारे पास जो वीकली ट्रेड सेटअप है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ये बन रहा है, वन रेशो मोर देन वन रेशो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ये मोर देन टू का सेटअप बन रहा है। यहाँ पे हम 880 पे जो है वो चेज कर सकते हैं। और फर्दर अभी मार्केट ओपन नहीं हुई, अभी मंडे ओपन होगा, मंडे को हम देखेंगे कि मार्केट क्या मूव करती है। ये मैंने एक आपको वीकली सेटअप शेयर किया। तो अच्छा जी, आपने वीडियो चेक किया तो आपने देखा होगा कि हमने पिछले वीक के अंदर प्रिडिक्ट किया था कि गोल्ड हमारे पास 880 पिप्स मार्केट में मूव करेगा। ठीक है, जिस दिन हमने इस वीडियो को बनाया था उस दिन हमारे पास मार्केट यहाँ कहीं पे थी। ठीक है, मैंने उस दिन यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि मार्केट में हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। आपने वीडियो भी देखी है, जिसके अंदर मैंने आपको कहा कि हम यहाँ तक सेल प्लान कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं। हम बल्कि नीचे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होगा तो हम यहाँ से बाय में पार्टिसिपेट करेंगे, और फर्स्ट टारगेट हमारे पास ये होगा और सेकंड टारगेट हमारे पास ये होगा। सेम एज इट इज मार्केट में ऐसी ही बात। मार्केट ओपन होती है, कंसोलिडेट करती है, नेक्स्ट डे मार्केट फौरन से पहले नीचे आती है और ड्रॉप को वन टैप करती है, और फौरन यहाँ से रिवर्स होती है। और जैसे ही रिवर्स होती है तो कॉन्टिन्यूअसली बैक टू बैक हमारे जाके पहले फर्स्ट बाय साइड लिक्विडिटी को क्लीन करती है, फिर सेकंड हमारी बाय साइड लिक्विडिटी को क्लीन करती है। ये चेक कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो मार्केट के अंदर मूव था वो तकरीबन 880 पिप्स का यहाँ पे था। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम भी प्रिडिक्ट किया था, और अभी भी मार्केट ने उसको एग्जैक्टली ना सिर्फ अचीव किया बल्कि इसके ऊपर जाके ही मार्केट क्लोज है। मतलब अगर आप प्रॉपर मूव चेक करें तो वो हमने जो यहाँ से प्रिडिक्ट किया तो यहाँ तक जो उसने था वो तकरीबन 1000 पिप्स को कवर किया वन वीक के अंदर। अब मुझे बताएं कि अगर आपको इस तरह की ट्रेड मिल जाए एक हफ्ते में, 1000 पिप्स आपकी हो जाए, आप 0.1 की लॉट से ओपन कर लेते हो। अगर आपके पास छोटा अकाउंट है, आप सिर्फ 0.1 की ट्रेड ओपन करके छोड़ देते हैं रिस्क फ्री होके, तो आपको $1000 आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कितना बड़ा आपका जो यहाँ पे प्रॉफिट रेशो है। और यहाँ पे जो हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था वो ये यहाँ पे स्लो के नीचे था, तो मतलब कि अगर आप हमारा स्टॉप लॉस चेक करें तो वो कितने पिप्स का आ रहा था? वो हमारे पास आ रहा था तकरीबन 320 पिप का ना, अप्रोक्सीमेटली हमारा स्टॉप लॉस था। और टेक प्रॉफिट हमारे पास ऑलमोस्ट हमारे पास 880 पिप्स था। क्या मार्केट ने उसको अचीव किया? बिल्कुल किया। अब इसमें मार्केट में कोई किसी किस्म का बाइंग और सेलिंग प्रेशर नहीं चलता है। बाइंग और सेलिंग प्रेशर जो जो आपको सिखा रहा है, सप्लाई डिमांड सिखा रहा है यार, वो समझेंगे मिथ है मार्केट के लिए। मार्केट एल्गोरिथम पे चलती है, चार्ट्स प्रिंट्स होते हैं, ये कैंडल्स प्रिंट्स होती हैं, ना कि किसी भी बाइंग और सेलिंग प्रेशर से। ये कैंडल अगर ग्रीन बनी है तो इसके पीछे हजारों बायर्स नहीं है, बल्कि ये प्रिंट हुई है, एल्गोरिथम ने इसको प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डे के मूव को प्रिडिक्ट करते हैं और आइडिया लेते हैं कि हम नेक्स्ट मूव को कहाँ पे देख रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा रिव्यू ले लिया। अब हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी है। लास्ट वीडियो के भी अंदर मैंने बात की थी कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास जो बाइस है वो हमारे पास बुलिश है। डेली बाइस हमारे पास क्या है? बुलिश है, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो चुकी है। तो अब हमारे पास बाइस कब तक बुलिश है? जब तक ये वीक लगी, मतलब इसके हाई तक हमारे पास बाइस बुलिश है। जैसे मार्केट इसके हाई को ले लेगी तो जो बाइस है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। तब तक बुलिश है जब तक इसकी विक को मार्केट नहीं लेती। अब यहाँ पे चेक करें, मार्केट ये बाय साइड लिक्विडिटी को भी ले चुकी है, इस बाय साइड लिक्विडिटी को भी ले चुकी है, और इस बाय साइड लिक्विडिटी को भी अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 पिप्स के साथ मार्केट इसको क्लीन कर चुकी है। यहाँ पे अगर मैं लगाऊं तो आप इसको देख सकते हैं, एग्जैक्टली मार्केट जो है यहाँ से 20 to 30 पिप्स से मार्केट इसको क्लीन कर चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास 22 बुलिश है, लेकिन हमारे पास बाय स्टॉप मार्केट ले चुकी है। अब आपको पता है कि मार्केट का एल्गोरिथम क्या है? बाय टू सेल, मतलब बाय स्टॉप लेने के बाद मार्केट किधर जाती है? सेल स्टॉप के अंदर जाती है, या बाय स्टॉप्स को लेने के बाद मार्केट या इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के अंदर जाती है। तो अब हमारे पास 22 तो बुलिश है, नो डाउट। हम यहाँ पे लेकिन जो ट्रेड फाइंड आउट करेंगे वो रिवर्सल की करेंगे, क्योंकि मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी सारी ले ली, हमें पता लग गया मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। लेकिन रिवर्सल ट्रेड हम कहाँ से लेंगे? इस वीक के ऊपर मार्केट, यानी प्रीवियस डे भी होगा, प्रीवियस वीक का हाई भी है, यही है। इसके ऊपर मार्केट अगर लिक्विडिटी को स्वीप करती है, देन हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, तो हम यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल रीजन है डाउन साइड की ट्रेड प्लान करने की। सबसे पहले हमारे पास डेली लोज पेंडिंग पड़े हुए हैं, मतलब लिक्विडिटी पूल अगर आप लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो सारे के सारे आपको लोज जोन है ना वो आपको पेंडिंग मिलेंगे। देखिए, स्विंग लो पेंडिंग पड़ा
था भाई स्विंग लो पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, मतलब मार्केट के अंदर सारी की सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है, सारे सेल स्टॉक हमारे पास पेंडिंग है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाती जाए। नो डाउट हम इसको अपसाइड पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन मार्केट क्या करे कि लिक्विडिटी को क्लीन कर ले, फिर हम उसके बाद इसको सेल साइड पे ही ट्रेड करेंगे, मतलब रिवर्सल ट्रेड करेंगे। लेकिन हमारे पास क्योंकि मार्केट ने बुलिश क्लोजिंग की है, तो हम यहाँ पे ना कुछ पॉसिबिलिटीज को देख रहे हैं, ट्रेड हम रिवर्सल प्लान करेंगे। कुछ पॉसिबिलिटीज जो हमारे पास यहाँ तक के लिए हैं, मैं यहाँ पे कुछ क्वाड्रेंट्स लगाता हूँ। ठीक है, ये मैंने ब्रिक के क्वाड्रेंट्स को फुलफिल किया। ठीक है, अब ये देखें, अब आपको कुछ चीजें मैं आपको जरा जूम करके दिखाऊं। मार्केट देखें इस लेवल पे ही एग्जैक्ट आके क्यों रुकी है, 0.75 वाले लेवल पे आके ही क्यों रुकी है भाई। ये एल्गोरिथम है, यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, ये एल्गोरिथमिक डिलीवरी है कि ये हमें बता रही है कि मार्केट ने यहीं तक रुकना था, क्योंकि एल्गोरिथम मार्केट को चला रहा है। ठीक है, देखिए एग्जैक्ट इस लेवल के ऊपर मार्केट हल्की सी इसके ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन मार्केट रुकी किधर है, इसी लेवल पे आके रुकी। नेक्स्ट डे एग्जैक्टली यहीं पे ओपन हुई है। मैं जूम करके दिखा सकता हूँ, कितना एग्जैक्ट कोई प्रिडिक्ट कर सकता है। देखें नेक्स्ट जो कैंडल हमारे पास यहीं पे घूम रही है और यही इसी लेवल्स के ऊपर है। तो अब हम यहाँ पे इसको जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मार्केट इस हाई को ले, प्रीवियस वीक का हाई भी बनता है, प्रीवियस डे का भी हाई बनता है, मार्केट इसको ले और इस 0.5 से पहले नीचे नीचे रहे। ठीक है, मतलब इस 0.5 से ऊपर H4 की बॉडी की क्लोजिंग ना आए तो हम यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। और मार्केट कितना ऊपर जा सकती है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, एल्गोरिथमिक बेस के ऊपर मार्केट मैक्सिमम ऊपर जा सकती है, तो वो 0.5 के लेवल के ऊपर जा सकती है। अव्वल तो हमारे पास पॉसिबिलिटी यहीं से इसको क्लीन करके नीचे आ जाए, लेकिन अगर मैक्सिमम ऊपर जा सकती है तो वो 0.5 के लेवल तक जा सकती है। उसके बाद मार्केट में हमें एक रिवर्सल ट्रेड मिलेगी, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस सारी की सारी लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी हुई है। और ये हम यहाँ से डाउन साइड की, मतलब मैं दो बात नहीं कर रहा आपसे कि मार्केट जो है या हम बाय देख रहे हैं सेल देख रहे हैं, मैं आपको एक ही बात कर रहा हूँ कि मार्केट में हम सेल देख रहे हैं। लेकिन ये सिनेरियो होता है कि 0.5 से अगर ऊपर H4 की कैंडल क्लोज हो जाती है और मोमेंटम रहता है मार्केट के अंदर, मतलब कि मार्केट जो है वो क्या करती है, अपने आप को बुलिश रखती है, तो फिर हम पॉसिबिलिटी यहाँ पे रख सकते हैं कि मार्केट इस बाय साइड लिक्विडिटी यानी इस हाई को भी 3500 वाले हाई को यानी ऑल टाइम हाई को भी मार्केट अचीव कर सकती है। लेकिन ये रेयर केस है हमारे पास, जब 0.5 वाले लेवल के ऊपर मार्केट हमारे पास क्लोज हो, H4 के ऊपर कैंडल क्लोज हो, नेक्स्ट H4 की कैंडल इससे ऊपर रहे और मोमेंटम दिखाए, तो हम यहाँ से बाय में फिर बैठ सकते हैं। और फिर हमारे पास जो टारगेट होगा वो 35 का होगा। अदरवाइज हम यहाँ से ट्रेड जो प्लान कर रहे हैं सेल की कर रहे हैं, तो बेशक इस हाई को स्वीप करके सेल हो जाए, मैक्सिमम 0.5 तक आ जाए, फिर हम इसको सेल में ट्रेड करेंगे। और हमारे पास जो पॉसिबल सेटअप्स हैं वो ये एफवीजी तक हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस लो भी है हमारे पास, हम इसको इजीली इजीली यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं। और ये हमारे पास अच्छा खासा मूव है। आप इसको यहाँ से अगर काउंट आउट करें तो ये हमारे पास तकरीबन जो मूव बनता है, ये हमारे पास 500 प्लस पिप्स का मूव है। अगर अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं आता तो फिर हम नेक्स्ट हम यहाँ तक, या मल्टीपल जो स्विंग लोज हमारे पास पेंडिंग पड़े में इक्वल लोज, तो हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास ये मूव यहाँ से लेके ये यहाँ तक भी हम इसको तकरीबन टारगेट कर सकते हैं। वो हमारे पास बनता है तकरीबन $79 मीन्स के 790 पिप्स, अप्रोक्सीमेटली 800 पिप्स जो है हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं इस वीक के अंदर, अगर ये सिनेरियो रहता है। तो मैंने आपके साथ अपना एनालिसिस शेयर किया, डीप एनालिसिस था। बाकी देखते हैं मार्केट क्या करती है। और जो स्ट्रेटेजी मैंने लास्ट टाइम आपको बताई है, आप उसको भी फॉलो अप करें, और मुझे आपने बताना है कि इसके अंदर जो हमारे पास लॉस रेशियो है वो कितनी है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं ग्रुप के अंदर भी आपको जो अपडेट करता रहूंगा ट्रेड सेटअप।